हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 71 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 21 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, भारत में राष्ट्रवाद। विद्यार्थियों, सत्याग्रह का विचार आज हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लवेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। विद्यार्थियों, आइए अब हम सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। क्या है सत्याग्रह? तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आप जो है सत्य की राह पर भी चल करके जो है अपने सही कार्य को जो है वो मनवा सकते हैं। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना जो है चाहिए। अर्थात बस जो दमनकारी शत्रु हो उसको उसके अंतरात्मा को जगाना होगा कि आप गलत कर रहे हो, और तब वो आपकी बातों को मान लेगा। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो विद्यार्थियों, यह गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया जाता था उसके बारे में रहा। आइए अब हम महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा अहमदाबाद मील सत्याग्रह। तो विद्यार्थियों, आइए एक एक करके समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी द्वारा यह भारत में पहला जो है सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आपका आता है खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1917 में ये भी किया गया। विद्यार्थियों, उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे लगान वसूली में ढील दी जाए, और यह आंदोलन भी सफल रहा, अर्थात उन्हें ढील मिली। इसके बाद बच्चों है आपका अहमदाबाद मील सत्याग्रह, जो कि 1918 में किया गया गांधी जी के द्वारा। 1918 में महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए। अहमदाबाद मील सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों को वेतन में वृद्धि दी गई। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सत्याग्रह क्या है, व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज किया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला
करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष को सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का आंसर बच्चों लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलनों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आइए बच्चों इसकी व्याख्या करते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन, पहला है बच्चों चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। शांतिपूर्ण विरोध के बाद सरकार शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहमत हो गई। नेक्स्ट है बच्चों आपका खेड़ा सत्याग्रह। आप यहां से भी लिख सकते हैं बच्चों और यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी के जो तीनों आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, आगे देखते हैं बच्चों। खेड़ा सत्याग्रह उसके बाद है। उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग जैसे महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और यह आंदोलन भी सफल रहा, अर्थात उन्हें उनका हक मिला, जो वो चाहते थे वो हुआ। इसके बाद आपका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में है, जो कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद गए। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सफल रहा और मजदूरों को वेतन में वृद्धि मिली। तो बच्चों यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।